जलन में आकर एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाले शख्स की जमकर पिटाई कर दी। इस गुंडागर्दी की हदें तो तब पार हुई जब आरोपी ने बीच बचाव करने आई पीड़ित की मां पर भी हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई है। हैरत की बात तो यह है कि इस मामले की जानकारी पुलिस को देने के बावजूद आरोपी बेखौफ घूम रहा है। अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने का दावा भी पीड़ित द्वारा किया जा रहा है। भारत माता नगर हुड़केश्वर निवासी किशोर डोंगरे वो अपने घर में ही रेस्टोरेंट चलाते हैं। 14 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे के दौरान उनके घर के पीछे रहने वाला विनोद ठाकरे रेस्टोरेंट में आकर गाली गलौज करने लगा। उसके बाद किशोर पर उसने हमला कर दिया। इस बीच घर में मौजूद किशोर की मां बीच बचाव करने आई तो विनोद ने उन्हें भी मारा, जिसके बाद वो भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। विनोद ठाकरे जो है वो अक्सर किशोर को गाली गलौज कर धमकी दिया करता था, लेकिन किशोर ने कभी ध्यान नहीं दिया। परिणामवश ये घटना उसके साथ हुई। जब हुड़केश्वर पुलिस थाने में घटना की जानकारी दी गई तो इलाज के लिए दोनों पीड़ित मां बेटे को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां भी सही रूप से इलाज नहीं किया गया और रिपोर्ट नॉर्मल बताकर डिस्चार्ज दे दिया गया। जब पीड़ित ने ग्लोबल सिटी हॉस्पिटल में जांच करवाई तो पीड़ित के मां के पैरों में फ्रैक्चर निकले और किशोर भी काफी जख्मी हुआ है। पुलिस द्वारा भी अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इस लापरवाह रवैये से आरोपी के हौसले बुलंद हो गए हैं। बेफिक्री से वो परिसर में घूम रहा है और ये बेगुनाह पीड़ित तकलीफ में होकर भी अस्पताल और पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। विशेष ये है कि पुलिस किस प्रकार इस गुंडागर्दी को रोकती है और कब उन पर उचित कार्रवाई करती है। मेरा नाम किशोर भीमराव डोंगरे है। मैं हुड़केश्वर भारत माता नगर प्लाट नंबर 12 में रहता हूँ। वहाँ मेरा रेस्टोरेंट है अपना वराडी करके। वह मेरे पे हमला कर दिया। मेरे पीछे रहते हैं विनोद ठाकरे, क्योंकि मैंने उसका अपने घर का कांटेक्ट नहीं दिया था। इसकी जलन की वजह से उसने मेरा दुकानदारी बंद करने को धमकी दी थी। 2-3 बार मैंने नहीं इग्नोर किया तो उसने 5-6 लोग मिलकर मेरे को मारा, तो मेरी मम्मी को मारा। तो हमको पुलिस वाले मेडिकल कॉलेज में लेके गए और लेकिन हमारा प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। वह हमको नॉर्मल बताया, क्योंकि जब हम इस हॉस्पिटल में आए ग्लोबल सिटी में तो मम्मी के पैर फ्रैक्चर निकला हुआ, उसका ऑपरेशन किया है। ऐसा कुछ नहीं, मैं सुबह से दुकानदारी चालू थी तो हमेशा गाली गलौज करता था। मैंने उसको इग्नोर किया। तो उसको दुकानदारी बंद करो, पीछे से आया, तू यहाँ आके नहीं कमा सकता, नहीं रह सकता, ऐसे उसको हमेशा धमकी देता था। फिर मैंने उसको इग्नोर किया। उस दिन आके उसने गाली गलौज किया, पीछे से कुंडिया फेंक के मारी। मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जब मैं दुकान बंद करने बाहर निकला, पीछे से आया, सर पे मेरे कुछ मारा, पता नहीं कुछ चला नहीं, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस हो गया। तो उसने मेरे आंखों पे बहुत जगह में मम्मी बचे नहीं है, मम्मी को पैरों पे मारा उसने, मम्मी का पैर तोड़ दिया। जब देखिए रहे सब पुलिस वाले को तरफ ने दिया, पर उन्होंने कैसे सुन लिया, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अभी वो खुला घूम ही रहा है वो। तो 14 तारीख की रात को 11:30 बजे जैसे मैं अपना रेस्टोरेंट बंद करने के बाद, रेस्टोरेंट मेरे घर में ही है, अभी घर में जो काम धंधे कुछ भी नहीं थे, इसलिए घर में हमने रेस्टोरेंट चालू कर दिया। मेरे मेस का काम है, कुछ कॉलेज के लड़के, कुछ वर्कर लोग खाना खाने आते हैं। मेरा सा और साउजी रेस्टोरेंट है घर में। हम घर में सब मेरे मम्मी, मेरे वाइफ और मैं, हम तीनों मिलके काम करते हैं। नहीं भाई को नहीं, कोई था नहीं वहाँ के। उसको अकेला देख के मेरे पे हमला किया। मेरी मम्मी बचाने आई तो मम्मी को लातों से मारा, उसको पैर तोड़ दिया। हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन मांगे उसको अरेस्ट करने को ना। हमको जितना भी खर्चा आया, हमारा खर्चा हमको मिलने को ना, क्योंकि हम इतने रईस नहीं कि हम खुद से खर्चा कर सके। ग्लोबल सिटी हॉस्पिटल है सक्काता पुलिस स्टेशन के बाजू में। प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, उनको तकलीफ थी, वो चले उठ नहीं सकती थी। कारण तो कुछ नहीं, उनको शायद जलन है। हमने बस्ती वाले से पूछा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो जीजा के और साले कुछ प्रॉब्लम है। और ठाकरे उसका जीजा हमारे बाजू में था, उनको कुछ प्रॉब्लम है। वो बस्ती के घर जाके वो लोगों को जमा करके लाते हैं, तमाशा कराते हैं। तो हमसे डायरेक्ट बात नहीं किया, डायरेक्ट उसने हमला कर दिया उन्होंने। नहीं, एक्शन तो कुछ लिया ही नहीं गया अभी तक, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि उनके पास एक्शन लिया करके अभी तक, क्योंकि सब बिंदास घूम रहे हैं। बता देना आपको क्वेश्चन। जब हम यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए गए, वहां पर हमारी जो बातचीत हुई पुलिस वालों के साथ, उन्होंने कहा कि मेडिकल चेकअप के लिए आपको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। फिर गाड़ी में बिठा के मेडिकल लेके गए। मम्मी का पैर भी टूट चुका था, मतलब उस समय भी उन्हें खड़ा नहीं रहा जा रहा था, फिर भी उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो मैं 2 व्हीलर पे बिठा के, उनको बीच में बिठा के, मेरे एक दोस्त को पीछे रख के, जैसे तैसे धीरे धीरे करके उनको मेडिकल तक लेके गया। वहां जाके ट्रॉमा में ले जाने के बाद हमें एक बेड दे दिया गया, उसपे ये अनकॉन्शियस होके गिर गए, मतलब वहां ही पड़े रहे। रात भर इलाज का इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा प्रॉपर इलाज कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैं करीबन रात को 1 बजे हम लोग अगर वहां पहुंचे होंगे तो 4 से 5 बजे तक मैं इलाज के इंतजार के लिए बार बार डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करता रहा।
कुछ डॉक्टर आए बीच बीच में, उन्होंने अपने तरीके से चेक किया और उन्होंने बाद में सवेरे सवेरे इनकी रिपोर्ट बताई कि हमने ईसीजी किया, एक्सरे किया, उसमें ये नॉर्मल आया है। तो मुझे इनका ऐसा था कि उन्होंने बताया कि इनको सूजन वगैरह है, बर्फ लगाइए, दवाइयां तक नहीं दी गई थी, एक इंजेक्शन तक नहीं दिया गया था। आदमी को इतना मार पड़ने के बाद उनका अंग दुख रहा होगा, अंदर से कुछ चोट लगी होगी कि पेन किलर दिया जाए, इस तरीके से कुछ भी नहीं दिया गया। मैं बार बार जब जाके उनको बोला, रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने कुछ एक तरीके की पेन किलर की इंजेक्शन इनको लगाई। उसके बाद इनको बोला कि आप इनको ले जा सकते हो, इनका डिस्चार्ज हो चुका है। तो मैं फिर मैं मम्मी का इसके लिए वेट करने लगा। मम्मी के लिए, इनकी मम्मी के लिए ऐसा हुआ कि सारी जगह का एक्सरे वगैरह हुआ, लेकिन जहां एक्चुअल प्रॉब्लम है, जहां उनको खड़ा नहीं रहा जा रहा है, घुटना उनका फोल्ड भी नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि उनका भी डिस्चार्ज होने की बात जब उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने उनसे पूछा कि सर उनको पैर से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है, आप उसका तो इलाज करिए। तो फिर मेरी डॉक्टर से कहाँ सुनी हो गई, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इनको पैर से खड़ा नहीं रहा जा रहा है, कि इनके घुटने में प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर यहाँ अभी 4 से 5 डॉक्टर आके चेक करके गए, मैंने हर एक को एक बात बताई कि यहाँ इनको प्रॉब्लम है, इनको घुटने से खड़ा नहीं रहा जा रहा है, इनसे वो घुटना फोल्ड नहीं हो रहा है, हर चीज बताई। तो फिर हमारा 10-15 मिनट कहा सुनी होने के बाद डॉक्टर ने मुझे वापस से एक्सरे रूम ले जाने के लिए कुछ लिख के दिया। फिर मैं उनको गोदी में उठा के एक्सरे रूम लेके गया। वहां पर एक्सरे करवा के लाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद कुछ एक्सरे रिपोर्ट आई। फिर उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, आप ले जा सकते हो। फिर भी मैंने उनसे कहा कि सर इनका तो खड़े नहीं रह पा रहे, तो कुछ प्रॉब्लम? तो उन्होंने बोला हो सकता है कि टिश्यू डैमेज हो या कुछ हो। उनको सूजन की एक दवाई दे दी, लिख कर दे दिया, दी नहीं, उन्होंने कहा बाहर से खरीदना पड़ेगा। मैं दवाई और वो उनको जैसे फिर पुलिस वाले आए, इनको फिर से गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के लेके आए और मैं वापस इनकी मम्मी को 2 व्हीलर पे बिठाकर अपने साथ लेके आया, जैसे लेके गया था। आरोप तो वो पैसे वाले लोग हैं, शायद पैसे लेके उस पर कार्रवाई नहीं करी होंगे उनको। जब हम लोग कार्रवाई के लिए वहां पहुंचे थे तो उन्होंने एफआईआर तो दर्ज करी, पर हमें नहीं पता था कि कौन सी दफा किसके लिए क्या होता है। हम उनके अपनी जो भी व्यथा थी हमने उनको सुनाई और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है और हमें इतना मार पड़ा है या इतने सीरियस इंजरी है। डॉक्टर, उनका कहना था कि डॉक्टर ने रिपोर्ट बना के दी है कि ये सिंपल इंजरी है, तो उसमें इस तरीके की ये दफाएं लगती है, जितने 4-5 लोग, 6 लोग, 7 लोग जो इन्होंने मारा उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होगी, ऐसा हमें आश्वासन दिया उन्होंने। पर अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन, मतलब ना अरेस्ट हुआ है ना उनको, वो भी लोग पुलिस स्टेशन में आना जाना कर रहे थे, पर किसी तरीके का अभी तक उनपे वो नहीं हुआ है, कार्रवाई मुझे नहीं होती दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी सीरियस इंजरी कोई किसी को दे रहा है और अगर सिंपल इंजरी बताकर अगर डॉक्टर वाले उसको सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हो सकता है आगे चल के ऐसे क्राइम्स और बढ़े, लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी कि क्या हुआ, हाथ पैर से तो मारना है, लाठी डंडे थोड़ी चलाना है। और पुलिस वालों ने भी यही बताया था और डॉक्टर वालों ने भी यही बताया कि हाथ पैर से मारा है तो ये सिंपल इंजरी है, इसका ये दफा लगता है, जिसमें वो अभी खुले घूम रहे। 3 साल 7 साल के नीचे की सजा है तो हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। पर जितनी चोट इनको दी गई है, आज देखो आंख सूजी हुई है, पूरा खूब ब्लड जमा है, मम्मी का अभी पैर टूट गया है। अगर इतनी भयंकर इंजरी देने के बाद भी अगर क्रिमिनल खुला घूम सकता है, तो हो सकता है आगे वारदात और भी बढ़े, क्योंकि हिम्मत तो बढ़ेगी। किसी को भी लगेगा कि मैं हाथ पैर चलाकर छूट सकता हूँ, सबक तो सिखा दिया, ये तो छाती ठोक के, आज मोहल्ले में वो लोग छाती ठोक के खुलेआम हंसते हुए घूम रहे हैं कि हमने इसको सबक तो सिखाया, अब मैं यहाँ पर कौन क्या करता है मैं देखता हूँ। इस तरीके की बातें चल रही है मोहल्ले में। मेरा नाम आकाश है, मैं किशोर डोंगरे का मित्र हूँ। मैं उन्हें मतलब मेरे संबंध है ठीक ठाक, क्योंकि मैं उनके होटल में जाना आना करता हूँ। जब मैंने उस दिन उन्हें देखा कि वो परेशानी में, तो मुझे लगा कि उनकी मदद करनी चाहिए। आकाश किशोर मोहरे। कारा न्यूज के लिए कैमरामैन विशाल बम्बरवार के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। क्या आप अपने घर के पुराने फर्नीचर से तंग आ गए हैं? तो अपने फर्नीचर को रिप्लेस करिए इंडियन फर्नीचर के साथ, जहां किफायती दाम में उपलब्ध है बेस्ट क्वालिटी मॉडर्न प्रोडक्ट्स, टीवी यूनिट, मॉडर्न किचन, सोफा, बेड, मंदिर, डाइनिंग टेबल, सोफा कम बेड, वो भी कस्टमाइजेशन और होम सर्विस के साथ। हर प्रोडक्ट पर इंडियन फर्नीचर वर्क मैन्युफैक्चरर देता है 5 साल की वारंटी। बैंक फाइनेंस ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल। तो बिना किसी देरी के अभी विजिट करें इंडियन फर्नीचर वर्क एंड मैन्युफैक्चरर, उदयनगर, मानीवाड़ा रिंग रोड, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9700409512 पर।